माता जी की मम्मी का जो हम ये दिन मना रहे हैं, मगर आज खुशी इस बात की आज मदर डे भी हम लोग मना रहे हैं। तो बड़ी माएँ भाग्यशाली होती है कि जो अपने बच्चों को कामयाब होते देखती है। विकी जी ने अपनी माँ के सामने सारी कामयाबी जो होते हुए सब दिखाई, माँ को, माँ की सेवा की खिदमत की, जो हमें नजर आता है कि आज उन्होंने अपनी माँ को यहाँ याद करके हम सब भाइयों को बुलाया। तो मैं चार पंक्तियाँ, क्योंकि भाषण वाली जगह तो है नहीं, मेरे गीत की चार लाइनें मुझे याद आ रही है। हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, जीवन का तो यही फसाना है। आते हैं उजाले, जाती है बहारें, आती है फिजाएं, जाती है बहारें। कैसे कहें क्या हुआ, कहना भी है एक सजा, एक सजा। जीवन के इन धागों को जीवन भर सुलझाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। तो ये जो गीत के बोल हैं, मतलब हमारी जाती जिंदगी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो आए हैं उन्हें जाना है। और जैसे हम लोगों में कहा जाता है मौत बर्ग है, तो मौत सबको देखनी है, मगर वो बड़े भाग्यशाली होते हैं कि जिनके मरने के बाद में भी हम उनको याद करते हैं। इतने लोग जमा होते हैं इनके यहाँ आके, वो आशीर्वाद पाते हैं इनका। तो विकी जी को मैं यही कहूँगा कि भैया आपने अपनी माता की बहुत अच्छी सेवा की, बस आगे भी हम लोगों से जो भी अगर काम अगर आपसे बन पाए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। ओम शांति। सुधाकर जी उनकी सेवा में संलग्न थे। हम कभी कभी इनको फ़ोन करके हालचाल पूछते थे। तो माता जी से वैसे तो मिलना ना हुआ, लेकिन आज उनके इस दिवस में मैं शामिल हुआ और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मदर डे पे वो गई हैं। हमेशा हमेशा कोई माँ इस धरती पे नहीं रहती, लेकिन हाँ, उनका लालन पालन करने का अपना एक आशीर्वाद हर संतान के साथ रहता है। विक्की जी, आपने अपनी माता को जो सेवा का जिस तरीके से, एक तरीके से मैं कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी से कुछ चीज़ निकाल के जो सेवा दान की है, इसका फल अवश्य मिलेगा। हम सब आपके साथ हैं। हमारे लिए कुछ भी काम हो, आप हमें याद कर सकते हैं। जय श्री राम। विकी भाई को आज मैं 15 साल से जानती हूँ, और आज इन्होंने जो मुझे भेजा समाचार, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि माँ ऐसी चीज़ है। आज मदर्स डे पे उन्होंने माँ की जो प्रार्थना सभा रखी है, दिल से सभी माँओं को दुआ है। माँ की पीड़ा क्या होती है हमने भी जाना है, क्योंकि हमने भी अपनी माँ को खोया है हाल ही में। तो मैं इस पे 4 लाइन सुनाना चाहती हूँ माँ के लिए। माँ, तू हमको दुनिया में किसके सहारे छोड़ गई। माँ, तू हमको दुनिया में किसके सहारे छोड़ गई। संसार के घोर अंधेरों में माँ तू भीड़ में कहाँ खो गई। माँ, तू भीड़ में कहाँ खो गई। माँ, तेरे आंचल में मेरा सारा जहान था। तेरे कदमों में ही माँ मेरा चारों धाम था। तड़पता छोड़ के मुझको माँ तू क्यों चैन से सो गई। माँ, इस दुनिया में हमको किसके सहारे छोड़ गई। इस ममता की छाँव में कौन हमें सुलाएगा। हाथ फेर के सब पे सर पे कौन लोरी सुनाएगा। माँ, तू तो थी ममता की मूरत, पत्थर दिल कैसे हो गई। माँ, इस दुनिया में अकेले किसके सहारे छोड़ गई। धन्यवाद। विक्की भाई को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। हमारे
ही अजीज, बहुत ही अति प्रिय रहे हैं। अक्सर हम कार्यक्रमों में मिलते रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से जैसे कि कहा कि माता जी की सेवा में रहे, यहाँ थे नहीं, और आज हम ये दृश्य देख रहे हैं श्रद्धांजलि का। तो कहते हैं कि माता पिता एक ऐसे इंसान के लिए हस्ती हैं जो कि चाहे वो कितना उम्र दराज हो जाए, कितनी उम्र हो जाए, माँ बाप का साया हमेशा करता है। अगर वो नहीं होते हैं तो वही इस राह से सबको गुजरना है। जैसे आज हम हैं, हमारी जगह आज ये, कल कोई और है। तो मैं यही कहता हूँ कि माँ बाप की सेवा बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने बहुत सेवा की है, इसका फल इन्हें अवश्य मिले और मिलता रहेगा। माँ बाप का आशीर्वाद मिलना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की। वो चाहे कितना बड़ा बन जाए, लेकिन माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। तो ऐसे ही विक्की भाई अपने मुंबई में काम करते रहे, माता जी का आशीर्वाद इनके साथ में सदा साया बनकर रहे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि माता जी को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। माता जी के लिए आज कितना ही बोलूँ बहुत कम होता है। माँओं के लिए जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। बस यही बोलूँगा, वो जहाँ हो ऐसे विक्की भाई के ऊपर अपनी आशीर्वाद, अपनी ममता बनाए रखें। और हम सब साथ हैं विक्की भाई, एक परिवार ही है आपका। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। बस माता जी आशीर्वाद बनाए रखें। ओम शांति। कि मैं अभी तक पापा एक्सपायर उसके पहले तक हम 3 भाई है, एक बहन है, और हम तीनों भाई और पापा किसी फंक्शन में या किसी भी जगह हम अलग कभी गए नहीं। सारी दुनिया कहती थी अरविंद तेरे पापा को, तो शायद आपको पता होगा कि मैंने अपने पापा को, मैं लास्ट जो फ्यूज डे जो उनके एक्सपायर होने से पहले तक हम जहाँ गए साथ रहे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ये जरूर कहूँगा कि पंडित जी माइंड ना करें, शास्त्रों में सब लिखा है कि आप कर्म करो कर्म करो कर्म करो। सारा कर्म जो है ना, उसका जो रास्ता है ना, वो मरने के बाद वहां ना जो मरा वो बता सकता है, ना जिंदा जा सकता है। ये बहुत कम है, पर आपको सच्चाई में अगर देखना है, आप अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। मैं ये कड़वी बात कहूंगा। और मेरे साथ इस फिल्म को लेके ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मेरी फिल्म जो टाइगर ऑफ राजस्थान ऐसे कोर्ट कचहरी में अटक गई जहां से उम्मीद तो छोड़िए, ना कोई वकील लड़ने को तैयार था। 1.5 साल से मेरी इस फिल्म को ऐसा फंसा दिया कि बिल्कुल ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकती है। सेंसर पे केस, मेरे पे केस, सिनेमा पे। पर मेरे पापा जब हॉस्पिटल में थे, दिल जी आपको पता होगा सुधा की, यही प्रार्थना है कि माता जी की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। विक्की भाई को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। आई ऑलवेज कॉल हिम दादा। और चूंकि विक्की भाई और मैं एक ही शहर से हैं, कोटा से, सभी ने बोला कि विक्की भाई अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। हर इंसान अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, और ये कोई नई बात नहीं है और करना ही चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा इस चीज़ का खंडन करते हुए, पर विक्की भाई का जो प्यार था वो, क्योंकि मैं विक्की भाई के साथ रहा हूँ, एक साथ हमने घर शेयर किया है, तो इनका एक रूटीन होता था कि आप सुबह उठेंगे, माँ से बात करेंगे, दिन में अगर ये ऑफिस से वापस घर आएंगे माँ से बात करेंगे, शाम को वापस आएंगे, सोएंगे, माँ से बात करेंगे। इवन अगर ये किसी मीटिंग में है और अगर उनका फ़ोन आ गया तो ये फ़ोन उठाएंगे, उनको बोलेंगे माँ मैं फ़ोन करता हूँ। मोस्टली ये हम सब नहीं कर पाते। अगर हम किसी मीटिंग में हैं और देखते हैं तो फ़ोन साइड में रख देते हैं कि बाद में बात कर लूँगा। डिडंट मीन कि हम उनको हर्ट करना चाहते हैं। और दोस्त कोई मतलब कोई जात पात नहीं देखता है, और माँ तो कोई नहीं। छोटा से वाक्य है, बचपन में अपनी माँ से सुना था। एक माँ का बहुत अच्छा बेटा माँ का पैर दबा रहा था। वो बोला कि माँ मैंने बहुत तेज की है, शायद तो मेरा दूध माफ कर दिया होगा। माँ बहुत गंभीर मुद्रा में थी कि बेटा कैसी बात कर रहा है, मैं तो कब का तो माफ कर दिया, कोई दूध कर नहीं बेटा,
बाहर एक सवाली फकीर बाहर खड़ा था, वो जोर से हंसा, कहता है, तू माँ की दूर का कर्ज लगा है, तुझे पाप लगता था। एक सर्दी की रात थी। आज हांडा जी की माता जी का उनकी प्रार्थना सभा है, तो क्या कहना चाहेंगे? दुख के मौके पे आप आए हैं। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज बड़ा ही वैसे बहुत ख़ास दिन है, आज मदर्स डे है और बहुत ये दुख का वक्त है कि मेरे दोस्त की मदर्स की उनकी प्रेयर मीटिंग में मैं आया हूँ और बहुत ये एक ऐसा दुख है, एक ऐसी क्षति है जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। मेरी बहुत सारी संवेदनाएं मेरे दोस्त विक्की हाडा जी के लिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि माता जी को अपने चरणों में जगह दें। ओम शांति ओम। जी जी विक्की भाई और हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे पहले, और आज का जो दिन है मदर्स डे है, तो विक्की भाई की माता जी हम काफ़ी समय से जानते हैं, एक दूसरे को पारिवारिक हैं, और इस दुख की घड़ी में विक्की भाई को परमात्मा उनको पूरे परिवार को भाई हमसे जो सहायता बनेगी हम साथ हैं, और भगवान को हिम्मत दें इस दुख की घड़ी को सहने के लिए। और आज का जो दिन है बड़ा ख़ास दिन है, मातृ दिवस का दिन है आज, तो नमन है ऐसी माताओं को। ठीक है भाई, धन्यवाद जी। जी 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 मैं एज ए महासचिव सिर्फ यही कहूँगा कि माता से बड़ा धन कुछ नहीं होता, जिसके पास माँ है वो सबसे बड़ा धनवान है। तो आप सभी की माएँ हैं, उनका ख्याल रखिए, उनका ध्यान रखिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आज विक्की हांडा जी की माँ के प्रार्थना सभा में आई हैं, तो इस दुख के मौके पे आज मदर्स डे भी है, आप खुद एक वुमेन लेडीज़ है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं एक मदर भी हूँ। मैं सबसे पहले तो श्रद्धांजलि दूंगी माता जी को, क्योंकि विक्की मेरा बेस्ट फ्रेंड्स भी है, एक फैमिली मेम्बर्स भी हैं, और अभी 1 साल पहले मेरी मम्मी भी ऑफ हुई हैं, तो सेम कंडीशन हम दोनों की रही है। मैं भी यहाँ से मुंबई से दिल्ली गई हूँ, और जिस कंडीशंस में विक्की ने आज अपनी मम्मी की सेवा की है, ऐसी सेम कंडीशन मैं अपने घर में बड़ी हूँ। तो मैं जानती हूँ कि एक माँ को खोना कितना बड़ा दर्द होता है, और एक परछाई जाना, क्योंकि माँ एक सारी दुनिया होती है हमारी। हम किसी से जो बातें नहीं कह सकते वो अपनी माँ से, और विक्की का जो प्यार एक माँ के लिए था, बहुत कम लोगों में आज के टाइम में इतनी सेवा भाव मैंने देखा है। विक्की ने दिन रात अपनी मम्मी की सेवा की। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि मेरे पास ऐसा दोस्त है, वो दोस्तों के लिए भी ऐसा ही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि एक माँ से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है, और आज विक्की के साथ हम लोग हैं। जब भी जहाँ भी विक्की को हमारी ज़रूरत होगी हम खड़े हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो भी हम सबके साथ रहता है दुख में। तो मैं इतना ही कहूँगी। मैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ, विशाल युवा हिंदू वैनी संगठन से, बॉलीवुड फैशन डिज़ाइनर भी हूँ, और गुर्जर समाज से महासचिव भी हूँ। आपका इतना बड़ा परिचय है, लेकिन अभी आज इस मौके पर हम कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं। नहीं, अभी तो क्या कि शोक सभा है, आप जानते हो, फिर हम कभी मीडिया मीटिंग रखेंगे सब। माता के आज प्रार्थना सभा में आए हैं, तो किस इस दुख के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? क्या शुभकामनाएं, मतलब क्या? देखिए, आज मदर्स डे है, और विक्की जो है मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हमने बहुत सारी चीज़ें साथ में करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन आज जो ये दिन है मदर्स डे का, और आज उनकी माता की श्रद्धांजलि का दिवस भी है, प्रेयर मीटिंग है, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो क्या बोले, माँ तो माँ होती है, माँ के आगे तो कुछ नहीं है। माँ से ही हम जन्म लेते हैं, माँ ही हमें आगे बढ़ाती हैं, और माँ की कृपाओं से ही हम बॉम्बे पहुँचे हैं, और यहाँ पर अपना जो सफ़र है ज़िंदगी का वो आगे चला रहे हैं। तो विक्की जो था, विक्की अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। कई बार मैंने देखा उसको अपनी माँ से बात करते हुए फ़ोन पे, मेरी बात भी कराई उन्होंने। तो बहुत ही अटैचमेंट था विक्की का अपने मदर से। और अभी जो लास्ट के दिन थे उनके, जब हॉस्पिटल में थे, तो विक्की
उनके साथ पूरा शिद्दत के साथ लगा रहता था, पूरी सेवा करता था, जो कि एक बेटे का फ़र्ज़ होता भी है, पूरी सेवा करना अपने माँ बाप की। तो ये विक्की का जो दूसरा एंगल मैंने देखा इस दौरान कि कितनी वो केयर करता था अपनी मम्मी से, कितना अटैच था, तो मेरे दिल में उसके लिए बहुत और रिस्पेक्ट बढ़ गई, क्योंकि मैंने अभी तक उसका डिफरेंट साइड देखा था लेकिन ये साइड नहीं देखा था। तो बस मैं यही कहूँगा कि विक्की जी की माता जी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जहाँ कहीं भी हो बस सुखी हो और ऊपर से अपना आशीर्वाद देती रहे। आज प्रार्थना सभा में विक्की जी की माता जी के आए तो कितना दुख के मौके पर क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं स्वर्गीय श्रीमती लाड़ कंवर जी को, उनके सुचरण कमल को सादर नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और विक्की हाड़ा मेरे 26 साल पुराने मित्र हैं और बहुत ही मेरे घनिष्ठ मित्रता है हमारी। और विक्की की जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है, क्योंकि जो उनकी माँ को मैं कभी मिला नहीं, उनके माँ को, लेकिन पता चलता है कि देखो किसी से मिलकर पता चलता है कैसी परवरिश रही होगी, कैसी अपब्रिंगिंग रही होगी। तो और मदर्स डे के मौके पर इस शुभ अवसर पर हुआ है, तो और उसकी परवरिश विक्की की बहुत अच्छी हुई है। तो और विक्की का जो माता के प्रति, अपनी माता जी के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम है, उसकी सच्चे में सराहना करना चाहूँगा। और उसके सानिध्य में रहकर मुझे हमेशा उसने प्रेरित किया है, हमेशा प्रेरणा दी है कि माँ क्या होती है, माँ की ताकत क्या होती है, इसका अंदाज़ा बयां किया है उसने। और जब तक मैं उसकी माँ से बहुत वीडियो कॉल में बात किया करता था मैं, और बहुत मतलब बहुत लड़ी लेकिन माँ, और उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी चली जाएगी, लेकिन ईश्वर के आगे किसी का बस नहीं है। और अंततः ये कहना चाहूँगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसमें कुछ न कुछ अच्छा हो। और मैं ये साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि जब ऐसे पुत्र हो और ऐसी माता जी हो तो ये कहीं गई नहीं है, ये एक तरह से उनका प्रमोशन हो गया है, अभी वो कहीं और अच्छी जगह चली गई है। तो जी भगवान जी के चरणों जी, तो इस पर हमें एक तरह से हमें इस बात को मतलब सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए, और ये ऊर्जा सदैव ऐसी बनी रहे हमारे आसपास आबो हवा में, यही दरख्वास्त करूँगा। थैंक यू। आज पहले तो मदर्स डे है, तो आज जो स्वर्गीय कन्वर जी हमारी भाभी जी हैं, और विक्की हाड़ा को हम काफ़ी टाइम से जानते हैं, हम साथ में खेले कूदे हैं और स्कूल में भी पढ़े हैं साथ में। तो उन्होंने जो सेवा की है वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने 5 महीने अपनी माँ की सेवा की है और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, और उनकी माता जी को स्वर्ग में आला से आला मुकाम फरमाए, यही दुआ है। और हमने भी हमारी माँ बाप की अच्छी सेवा की है। हमने इंडस्ट्री को 1 साल के लिए छोड़ा और हमारे माँ बाप की हमने सेवा की, दोनों की, माँ बाप की। तो माँ बाप की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, और आज मदर्स डे है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं इनको नमन करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनको स्वर्ग में आला से आला मकाम दें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज विक्की हाड़ा जी के मदर की आज यहाँ स्मृति सभा रखी गई, श्रद्धांजलि सभा भी कहते हैं लोग, और मैं तो कहूँगा कि पावन स्मृति सभा है ये। विक्की भाई के साथ मेरा एक भाई सा नाता है, तो उनकी माँ मेरी माँ भी हुई। कहते हैं कि एक शब्द में समाया है सारा जहाँ, जिसे हम कहते हैं प्यारी माँ। आज मातृ दिवस भी है, मदर्स डे जिसको कहते हैं। विक्की भाई का जो मैं यही कहूँगा कि जिनको अपनी माँ से लगाव है ज़्यादा, जिनकी अपनी माँ से लगाव है ज़्यादा, ऐसे प्यारे पुत्र हैं श्री विक्की हाड़ा। मैं रवि जैन, पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता। हमारा साथ हमेशा रहता है, चाहे वो म्यूजिकली हो, चाहे वो मेरे संगीत में डांस करते हो, या कुछ न कुछ रूप में हम जुड़े रहते हैं। तो आज ऐसा मौका आ गया कि आज इनके माँ के जाने के बाद जो इन्होंने स्मृति यात्रा, स्मृति सभा रखी है, वहाँ ऐसे तो गांव में इन्होंने अपने माँ का जो पूरा कार्य है वो किया है।
माँ के मृत्यु के बाद उनको ईश्वर सद्गति दे। यही प्रार्थना करते हैं कि उनको वैकुंठ में उच्च स्थान पे उनको रखें और उनके प्रति हम श्रद्धा भाव रखते हैं। जैसा कि गांव में इन्होंने पूरा कर्म किया, यहाँ पे इन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया।